हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा सबसे पहले आज हम बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स में कुछ पार्ट हम कवर कर चुके थे, लेकिन कुछ अभी बचे हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं इस रिमेनिंग पार्ट को मॉडल्स के, जिसमें यूज्ड टू और हम डेयर को पढ़ेंगे। तो सो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर दिस। बेटा जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मॉडल्स एक ऐसी वर्ब्स हैं जिन पर सब्जेक्ट के प्लूरल होने से, सिंगुलर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल। तो ये सारी बातें आप जान चुके हो। आज बात करते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या दर्शाता है? हमारी पास्ट की किसी हैबिट को दर्शाता है। पास्ट में बीते हुए समय में कोई हमारी आदत हुआ करती थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। बेटा इस यूज्ड टू की जगह एक वर्ड और होता है वुड, WOULD। इस वुड का भी प्रयोग हम करते हैं। इस वुड का भी प्रयोग करते हैं पास्ट की हैबिट के लिए, लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें माइन्यूट डिफरेंस है। ये डिसकंटिन्यूड हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। डिसकंटिन्यूड हैबिट को रिप्रेजेंट करता है ये यूज्ड टू। और यूज्ड टू सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ये पास्ट की आदत को दर्शाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पास्ट की किसी हैबिट को दर्शाएगा। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह वह घूमा करता था। नाउ दिस हैबिट इज पास्ट। शी यूज्ड टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज। उसको लूडो खेलने की उसकी एक आदत थी, उसकी एक हैबिट थी। देखिए, शी यूज्ड टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज। अपनी शादी से पहले वो लूडो खेला करती थी। नाउ दिस इज हर पास्ट हैबिट, सो वी हैव यूज्ड हियर यूज्ड टू। तो एक बात क्लियर हो चुकी है बेटा कि यूज्ड टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस में हैबिट को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल दिखा। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि प्रेजेंट में किसी हैबिट को दर्शाना है तो हम यूज्ड टू का प्रयोग कर दें। ध्यान देना इस फैक्ट को, इसको ध्यान देना। अगर प्रेजेंट में किसी हैबिट को आपको दर्शाना है तब यूज्ड टू का प्रयोग मत करना। देखो जैसे ये है ही यूजेस टू स्मोक, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। आपको ही स्मोक्स ये यूज करना पड़ेगा। आपको ही स्मोक्स यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट में। यानी प्रेजेंट की हैबिट के लिए आपको ये इस तरीके से नहीं कह सकते कि ही यूजेस टू स्मोक, याद करेंगे। आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा, ही स्मोक्स। क्लियर? तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि यूज्ड टू पास्ट की हैबिट को दर्शाता है, लेकिन यूजेस टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में नहीं करते हैं। प्रेजेंट की हैबिट को नहीं दर्शाते हैं। प्रेजेंट की हैबिट के लिए हम सीधे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, ही स्मोक्स। क्लियर हो गई बात? तो ये रहा बेटा यूज्ड टू। अब आगे बढ़ते हैं डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। देखो क्या है, टू बी करेजियस। टू बी करेजियस, हिम्मत होना, साहस करना किसी चीज के लिए। ही डेयर्स टू गो देयर। देखिए, यानी डेयर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों टेंस में हम यूज कर रहे हैं। ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है। और यहां देखो ही डेयर्स, यानी डेयर्स का प्रयोग हमने सिंगुलर किया है। यहां आई डेयर टू अपोज माई फादर। आई डेयर, यहां इसका प्रयोग हमने देखो वर्ब के सब जो है चेंज कर दिया, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेयर का मतलब आपको ये समझ में आया है कि डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, टू वेंचर। देखो यहां पर मैंने नोट भी कर दिया है, टू बी करेजियस, साहस होना। दे डेयर टू कम हियर।
कहने का मतलब वे उनमें हिम्मत है, उनमें साहस है यहाँ आने की। दे डेयर, वे साहस करते हैं टू कम हियर, यहाँ आने की। लेकिन रिमार्केबल पॉइंट एक और है जो उसको आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर इस डेयर का प्रयोग चैलेंजिंग एटीट्यूड में किया जाए, अगर चैलेंजिंग वे में किया जाए, देखो मैंने नोट कर रखा है यहाँ, अगर इस डेयर का प्रयोग आपने चैलेंजिंग वे में किया, चुनौती के सेंस में किया, तब क्या चेंजेस होता है, डेयर के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हम फिर टू का प्रयोग करते हैं। देखो कहने का मतलब अगर डेयर, यहां पर डेयर का अर्थ चुनौती के सेंस में है, चैलेंजिंग एटीट्यूड है, तब डेयर के जस्ट आफ्टर यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, एंड जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज टू। हियर यू कैन सी द एग्जांपल, ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस। ठीक है, यानी सक्सेस होने की उसने चुनौती दिया। आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच। क्लियर हो गया होगा बेटा? कहने का मतलब यहां डेयर जब चुनौती के सेंस में है, चैलेंजिंग एटीट्यूड में है, तब डेयर के साथ हम तुरंत टू का प्रयोग नहीं करते हैं। डेयर के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, I hope that you have got each and everything related to models. Wherever you are having confusion, you can ask me. But one thing you have to be ready for this. Whatever work you get on school app, you will have to do. आपको बेटा जो स्कूल ऐप पर जो भी वर्क आपको मिलता है, रेगुलर वीडियो नहीं जा रहे हैं, पीडीएफ भी जाएगा एक्सरसाइज के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपको वर्क मिलता है, रिटन वर्क है, प्रैक्टिस वटएवर जो भी है, आप उसको कंप्लीट कीजिए और स्कूल ऐप पर सबमिट कीजिए, ताकि मैं यहां से इंश्योर कर सकूं कि कितने बच्चों ने उसको चेक किया। ठीक है, कितने ने सबमिट किया कि नहीं किया। टीचर के पास ये ऑप्शन है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता, कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता सर मैंने नहीं देखा है, मैंने चेक नहीं किया। तो आप इसको रेगुलर चेक कीजिए, और स्कूल ऐप पर जो वर्क मिलता है आप उसको कंप्लीट कर लिया, चेक कर लिया, लिख लिया, तो आप उसको सबमिट कीजिए यहां से 1 by 1 स्टूडेंट करके, ताकि मैं चेक कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।